नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल पे बने हुए हैं और हम गवर्नमेंट जॉब के अनुसार जो भी तथ्य हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हिंदी विषय पर हमने पर्यायवाची शब्द को आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो, और यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि लेखपाल की परीक्षा हो या बीडीओ की। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होनी सुनिश्चित हुई है, 2018 वाली भी, और जो नई वैकेंसी भी आई है उसकी भी। तो हिंदी सब में पूछा जाना अनिवार्य है, इसलिए हिंदी को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए हमने ये वीडियो का निर्माण किया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये कुछ चीज़ें जिससे आप हिंदी को अच्छी तरह से मजबूत कर सकेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये जो आपके सामने रखे जाएंगे एग्जाम्पल्स, वो उसमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। देखें, यहाँ पर हमने लिखा थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पर्याय से मिलकर बना है पर्यायवाची, यानी जिस किसी भी वस्तु या विषय का या शब्द का पर्याय का वाचन होता है उसको पर्यायवाची कहते हैं। अर्थात किसी भी विषय का समान अर्थ प्रकट करने वाला कोई शब्द, जैसे समान अर्थ वाले शब्द हों, या फिर पर्यायवाची शब्द हिंदी में बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि संस्कृत से बहुत सारे शब्द सीधे सीधे आत्मसात कर लिए गए हैं, बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, तो इसलिए हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का बहुलता बहुत ज़्यादा है। लेकिन विभिन्न शब्दों को ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही शब्द का प्रयोग हो, भिन्न भिन्न वाक्यों के अनुसार उनका वाक्य प्रयोग जो है अलग अलग होता है, इसलिए भी पर्यायवाची शब्द का अपना महत्व है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी हुई है और उसके आधार पे हम 3 भागों में किस तरह से इसको बांटते हैं। देखिए, जैसा कि पहले बार में कहा, प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक सब पूर्ण पर्याय, यानी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो उसका पूर्ण पर्याय है, जैसे कि जलज, वारिज। ठीक है, जलज और वारिज में के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि मित्रों इसमें देखिए जलज में जल का अर्थ होता है पानी, और जो लास्ट में जल लिखा है ना, इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी जो जल में जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं। तो किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, कमल, लोटस। और वारी का मतलब भी होता है पानी, और ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी जो वारी में जन्म ले यानी पानी में जन्म ले, तो कमल को ही कहते हैं। तो कमल को जलज भी कहते हैं, वारिज भी कहते हैं। अच्छा, कमल को पंकज भी कहते हैं, पंख यानी कीचड़, यानी पंख में जन्म लेने वाला जो होता है उसको भी कमल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको इसको बताते चलेंगे कि कैसे जो है इनका नामकरण हुआ है और कैसे जो है ये पर्यायवाची हैं या नहीं। तो देखें, ये पर्यायवाची क्यों है? क्योंकि इनके जो है अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला देखें मित्रों, पूर्ण पर्याय, यानी जो एक प्रसंग तो पूर्ण पर्याय हो लेकिन दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है, किंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर मुंह टांगे बैठा है ये नहीं कह सकते, यानी टांगना का अर्थ यहाँ पर गलत हो जाएगा। मतलब कि मुंह लटकाए बैठा है, लटकाए का यहाँ पे टांगना से पर्याय नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ कपड़े टांगना या कपड़े लटकाना दोनों का पर्याय बन रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण पर्याय। क्या बोलते हैं? उसको पूर्ण पर्याय बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक होता है अपूर्ण पर्याय, यानी समानार्थक शब्दों में अर्थभेद होता है। समानार्थक शब्दों में अर्थ में ही डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं कुछ अपने समानार्थी शब्दों को। जैसे कि एक शब्द है मित्रों दर्पण। तो दर्पण मतलब शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान, आरसी, मुकुट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है? शीशा को भी दर्पण कहते हैं, आईना भी कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं छाया को या परछाई को, लेकिन प्रतिबिंबक यानी जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है? दर्पण होता है। प्रतिमान वही चीज़, आरसी, मुकुट आदि। अगला देखें, अश्व यानी घोड़ा होता है, घोड़ा को यश कहते हैं। यहाँ देखिए घोड़ा लिखा है, लेकिन इसके अन्य जो पर्यायवाची घोटक है, रविसुत यानी रवि का पुत्र, सुत मतलब होता है पुत्र, सुता मतलब होती पुत्री। ठीक है, रविसुत, रवि मतलब सूर्य का पुत्र घोड़े को कहते हैं, अश्व को कहते हैं। अश्व को क्या बोलते हैं? सूर्य का पुत्र। सैंधव घोड़े को कहते हैं, ये भी घोड़े का। तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है। बाजी भी घोड़े का पर्यायवाची है। और दधिका भी अश्व का पर्यायवाची। ठीक है, तो याद रखें मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाग का देखिए पर्यायवाची अहि, सर्प, विषधर, ब्याल, पन्नग, उरग, भुजंग, पवनाश, फड़ीसर, फड़ीधर। फड़ी इसके फन को कहते हैं, यानी फड़ीस, फड़ीधर। ठीक है, विषधर विष को धारण करने वाला, फड़ी यानी फन को धारण करने, फड़ी से मतलब जिसके पास फड़ी फन हो। सर्प, अहि। देखिए जो घोड़े का पर्यायवाची है उसमें है क्या है? तुरंग है और है, और इसमें क्या है? अहि है। नाग को अहि बोलते हैं और उरंग बोलते हैं, उरग, और भुजंग बोलते हैं। पवनाश भी बोलते हैं। आगे बढ़ें तो देवता का पर्यायवाची है। देवता का देव, अमर, सुर, विबुध, गीरवाड़, त्रिदर्श। देवता को बोलते हैं त्रिदर्श, गीवाड़, विबुध, सुर, अमर, देव या देवता आदि। अगला देखिए मित्रों, अगला जो हमारा यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द नभ अंबर को कहते हैं ना। देखिए नभ का मतलब होता है आकाश। तो नभ का परिचय अभ्र, दिव्य नहीं दिव्य, व्योम अनंत, शून्य, गगन अंतरिक्ष, द्यो। ठीक है, नभ आकाश इसको कहते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची कह सकते हैं, नभ यानी आकाश होता है, ये इसका पर्यायवाची ये सभी है। अगला है भगिनी बहन को कहते हैं। सहोदरा, बांधवी, दीदी, बहन, अग्रजा, अनुजा। ठीक है, तो देखें अग्रजा जो शब्द है, अग्रज मतलब जो अग्रजा है यानी जो आगे आने वाली, यानी बड़ी बहन को अग्रजा बोलते हैं और छोटी बहन को अनुजा बोलते हैं। तो दोनों घूम फिर कर बहन की पर्यायवाची है। दीदी बड़ी बहन को बोलते हैं, बांधवी और सहोदरा भगिनी। ठीक है, ये बहन भी बोलते हैं। अगला है अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि। ये सभी शिक्षक के पर्यायवाची, किसके? शिक्षक के पर्यायवाची। अगला है बादल का पर्यायवाची। तो इसमें बादल के पयोधर, जलधर यानी जो जल को धारण किए, जिसके बाद जलधर, वारिद। यहाँ पे द का मतलब क्या? जिसके पास वो चीज़ है। ठीक है, उसको उसके आगे द लगता है। वारिद, अम्बुद, घन, नीरद, पयोद, बालाधर। इसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो इसको बादल को एक और पर्यायवाची है जलधर के अलावा एक शब्द आता है जलधि, एक होता है जलज, एक होता है जलधि और
एक मिनट देखिए, जलधि, जलधि कहते हैं समुद्र को, ठीक है, समुद्र को। और जलज, जलज यानी जल में जन्म लेना, जलज, जलज पंकज, तो जलज कहते हैं कमल को, कमल को, ठीक है। और तीसरा है मित्रों जलद, ठीक है, इसको हम जूम करके यहाँ लिख देते हैं, जलद। तो जलद किसे कहते हैं? बादल को। किसे? बादल, बादल को कहते हैं जलद। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जलद किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। और जलद किसे कहते हैं? समुंदर को कहते हैं। किसे? समुद्र को कहते हैं जलद ही। और जलद बादल कहते हैं। और जलज यानी जलज, ये किसे कहते हैं? कमल को, ठीक है, कमल यानी जो कमल, सॉरी कमल होगा। जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, और जलद मतलब होता है जल देने वाला। बादल बारिश करता है ना, जल देता है, या जहाँ पे धारण किया हुआ ढेर सारा, उसको जलद। जलद ही मतलब जो है जलधि यानी समुद्र को कहते हैं। जल को धारण किया हुआ समुद्र, और जल को देने वाला है जलद। द मतलब देने वाला, जलद है बादल। और जलज है यानी जन्म लेने वाला, जल में जन्म। इस ज का मतलब होता है जन्म लेना, और द का मतलब होता है देने वाला, और धी का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है। तो जलध ही मतलब होता है जल को धारण करने वाला यानी समुंदर, और जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, और जलद मतलब होता है जल को देने वाला यानी बादल, ठीक है। तो ये तीनों जो है पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पर। चलिए मित्रों, तो हमने क्या देखा? पयोधर बादल का पर्यायवाची, जलधर धर या जलद। अगर यहाँ पे जलद लिखा होता, जैसे वारिद लिखे ना, वारी मतलब होता है पानी, पानी के बाद द लगा यानी पानी का, पानी को जो पानी देता है, द मतलब देने वाला। यानी यहाँ जल लिखा होता है वारी के स्थान पे, तब भी कहते हैं कि पानी देने वाला, वारी देने वाला, ठीक है। अम्बुद, अम्बु मतलब भी जल होता है, द मतलब देने वाला, ठीक है। घन, द मतलब तो बादल होता ही है। नीरद, नीर मतलब पानी, द मतलब देने वाला। नीर देने वाला कौन है? बादल है, ठीक है, ये भी बादल का पर्यायवाची। पयोद, पयो मतलब जो है, पयो मतलब भी पानी होता है, द मतलब देने वाला। बालाधर, ठीक है, बालाधर भी बादल का पर्यायवाची है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए सुरसरी, जाह्नवी। तो जाह्नवी देखिए ये गंगा की पर्यायवाची है, ठीक है, जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची है। तो सुरसरी गंगा की पर्यायवाची है। देवपगा गंगा की पर्यायवाची। विष्णुपदी गंगा की पर्यायवाची, यानी जो विष्णु के पैर से निकली हुई है, कहते हैं विष्णु के पग से निकली है, पदी, विष्णुपदी कहते हैं गंगा को। त्रिपथगा, त्रिपथगा गंगा को कहते हैं। भागीरथी भी गंगा को कहते हैं, पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं भागीरथी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है हमारा कौन सा? खरगोश, ठीक है। खरगोश को और किस नाम से जानते हैं? शशक। खरगोश, खरहा, शशा, शश और शशक। शशक माने खरगोश होता है, और एक होता है शशका आसन। शशका आसन, कुछ लोग इसको शशांका आसन बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शशका आसन योग में। शशक आसन यानी खरगोश की आकृति, जैसे खरगोश बैठता है उस आकृति में बैठने को शशका आसन कहते हैं। तो शशक मतलब तो खरगोश, या खरहा, या शशा, या शश। तो शशा और शश मेरे ख्याल से यही दो पर्यायवाची आपके लिए नए होंगे। बाकी खरहा, खरगोश और शशक ये तो आपको पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। अगला है मोर के पर्यायवाची। तो मोर के पर्यायवाची में देखिए केकी है, शिखी है, शिखंडी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, कलापी है। तो नीलकंठ से आप परिचित होंगे, मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ
किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की कृति भी है। नीलकंठ के बारे में उन्होंने एक निबंध लिखा हुआ है। ध्वजी, शिखंडी, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची है। शिखी मोर का पर्यायवाची है। केकी मोर की पर्यायवाची, कलापी भी मोर का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे एक पर्यायवाची शब्द है कृष्णा, द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री। सैरंध्री और पांचाली नामों से आप परिचित होंगे। तो ये महाभारत काल में द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी के नाम है। तो द्रौपदी के पर्यायवाची हैं कृष्णा, द्रौपदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो ये कृष्णा, द्रुपद सुता यानी द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री, याज्ञसेनी, याज्ञसेनी भी इनको कहते हैं, पांचाली कहते हैं और सैरंध्री कहते हैं। आगे देखें, किसी भी पक्षी को क्या बोलते हैं? खग बोलते हैं। खग, द्विज, पतंग, पखेरु, परिंदा। पखेरु भी बोलते हैं, परिंदा भी बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं, खग बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो पक्षी बोलते हैं। ठीक है, चिड़िया आदि। आगे देखें, शती, शताब्दी, शतक, सैकड़ा, सेंचुरी। ठीक है, इसी को सदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदी। तो सदी के पर्यायवाची ये सभी, सदी के पर्यायवाची में सभी आ जाएंगे। सेंचुरी भी आ जाएगा। 100, 100 को सदी बोलते हैं। सैकड़ा, शतक, शताब्दी, सती, ये सभी सदी के पर्यायवाची हैं। अगला है गवछी, दरीचा। दरीचा शब्द से आप परिचित होंगे, बताइए क्या है? दरीचा मतलब खिड़की। तो गवछी भी खिड़की की पर्यायवाची, दरीचा तो है ही, बारी भी है, वातायन है, झरोखा, झरोखा से भी परिचित होंगे आप पहले से। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है झरोखा और दरीचा। लेकिन बारी, वातायन आमतौर पे कम ही इस्तेमाल होता है। गवछी, गवछी, तो ये सभी शब्द है खिड़की के पर्यायवाची। किसके? खिड़की, विंडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, आत्मज, आत्मज, तनय, सुत, वत्स, नंदन, तनुज। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये किसके लिए है? पुत्र के लिए है। ठीक है, सुत मतलब भी पुत्र होता है। सुत मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। नंदन मान्य पुत्र होता है, जैसे यशोदा नंदन, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं देवकी नंदन। ठीक है, और तनुज, तनुज मतलब पुत्र होता है। सुत मतलब भी पुत्र होता है। तनय मतलब भी पुत्र होता है। आत्मज मतलब पुत्र होता है। तो आत्मज पुत्र होता है, आत्मजा पुत्री होती है। तनय पुत्र होता है, तनया पुत्री होती है। सुत पुत्र होता है, सुता पुत्री होती है। वत्स पुत्र होता है, और नंदन पुत्र होता है। तनुज पुत्र होता है, तनुजा पुत्री होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखें। अगला देखें, अगला स्त्री की पर्यायवाची दी हुई है नारी, वनिता, कामिनी, वामा, भामा, अबला, अबला, रमणी। तो रमणी बोलते हैं, अबला बोलते हैं, भामा बोलते हैं, वामा बोलते हैं, कामिनी बोलते हैं। ये सभी स्त्री की पर्यायवाची है। वनिता, वनिता, नारी, स्त्री, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है वायु, समीर, अनिल, पवन, मारुत, बयार, बयार, वात, पवमान। तो मारुत, बयार, बयार से आप परिचित होंगे, बयार। वात से भी परिचित होंगे, वात हवा को कहते हैं। ठीक है, हवा है, बयार है, पवन, पवन भी है, देखिए पवन से परिचित है। मारुत, बजरंगबली को मारुति नंदन कहते हैं या पवन पुत्र कहते हैं। ठीक है, रिलेट करिए अपने, जो भी अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप रिलेट करेंगे आपको आसानी से। तो मारुत देखिए, मारुति नंदन कहते हैं हनुमान जी को, और पवन पुत्र भी कहते हैं हनुमान जी को। तो क्या मतलब हुआ? यानी पवन मतलब हवा, तो हवा का पर्यायवाची है मारुत, मतलब ये पवन का ही नाम है मारुत, पवन देव का नाम। बयार, वात, पवमान, पवमान भी कहते हैं, और अनिल भी कहते हैं।
अनल मतलब होता है अग्नि। देखिए ध्यान दीजिए, अनिल मतलब होता है हवा और अनल मतलब होता है अग्नि। अगर यहाँ पे नी का मात्रा न लगे तो उसका अर्थ होगा अग्नि, ठीक है। तो समीर, समीर ठंडी हवा का झोंका, डायलॉग आपने सुना होगा तो याद होगा आपको। वायु, वायु तो आप जानते हैं। तो समीर, वायु, अनिल, पवन, मारुत, बयार, वात और पवमान, ये सभी हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है, कई बार एग्जाम में इससे पूछा गया है। तो पुत्री की पर्यायवाची, अभी ने पुत्र का पढ़ा था तो पुत्री के भी हमने कई बता दिए थे उसी आधार पे। तो यहाँ पे दिया है पुत्री की पर्यायवाची में दुहिता है। क्या है? दुहिता। आत्मजा है, तो आत्मज पुत्र को कहते हैं, आत्मजा पुत्री को। सुत पुत्र को, सुता जो है पुत्री को। देखिए पुत्री की पर्यायवाची सुता है। तनुजा है, तनया है, ठीक है। तनय पुत्र को कहते हैं, तनया पुत्री को कहते हैं। तनुज पुत्र को तनुजा पुत्री को कहते हैं। सुधा पुत्री को कहते हैं, आत्मजा पुत्री को कहते हैं। दुहिता इंपॉर्टेंट है, दुहिता, दुहिता को याद रखें, पुत्री को कहते हैं। आगे देखें, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। आगंतुक, अभ्यागत। देखें आगंतुक से आप परिचित होंगे, पाहुन, मेहमान, इन सभी से आप परिचित होंगे। अभ्यागत हो सकता है आपके लिए नया हो। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अतिथि के। अतिथि जिसके आने का तिथि निर्धारित न हो, ठीक है। लेकिन आजकल अतिथि का, आजकल के संदर्भ में उसका अर्थ बदल गया। अगला है, अगला है मित्रों, मही, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी। अब तो आप समझ गए होंगे, वसुधा मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को कहते हैं। तो ये सभी पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। मही भी पृथ्वी है, धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, अवनी। फिर अचला, मेदनी, अचला, मेदनी, धरा, ये सभी धरा, मेदनी, अचला, अवनी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। धरती, वसुधा, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, कविता आपने पढ़ा होगा। तो वसुधा मतलब धरती, धरणी मतलब भी धरती, मही मतलब भी धरती और अवनी मतलब भी धरती। अचला, अचला कहते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति किसे कहते हैं? खेत को, ज़मीन को, जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर ज़मीन लैंड के फॉर्म में तो क्या कहते हैं? अचल संपत्ति। अचल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चल नहीं सकती, उसको आप लेन देन में इस्तेमाल